अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का इमरात चैनल में। बात आज हम करने जा रहे हैं एक टर्किश रिटायर्ड कर्नल के बयान के हवाले से। बुनियादी तौर पर उन्होंने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। अगर कान 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट और अमेरिकन F-35 एयरक्राफ्ट का मुआवजा किया जाए तो टर्किश रिटायर्ड कर्नल जिनका नाम इरे गोशलियर है, उन्होंने कहा है कि तुर्किया का MMU या कान या TFX 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट अमरीकी F-35 एयरक्राफ्ट से बेहतर होगा। यहाँ जो उन्होंने अल्फाज यूज़ किए हैं, उन्होंने कहा है कि कान 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की हायर करैक्टरिस्टिक्स को देखा जाए F-35 के मुकाबले में तो ये बेहतर एयरक्राफ्ट होगा F-35 के कंपैरिजन में। 18 मार्च को कान 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का पहला प्रोटोटाइप रोल आउट किया गया था। इस साल के एंड में या अगले साल कान एयरक्राफ्ट की फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट की जाएगी और 2028 तक टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के ऑफिशियल का कहना है कि एटलीस्ट 20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट टर्किश एयरफोर्स को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। यानी कि 2028 तक 20 कान एयरक्राफ्ट टर्किश एयरफोर्स के पास होंगे। इनमें प्रोटोटाइप्स भी होंगे और लिमिटेड सीरीज़ प्रोडक्शन के यूनिट्स भी होंगे। शुरू में जो मौजूदा प्रोडक्शन रेट रखेगी टर्किश एयरफोर्स वो 2 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हवाले से होगा। अब हम आते हैं इस बयान की तरफ कि टर्किश एक रिटायर्ड कर्नल ने कहा है कि F-35 से बेहतर होगा हमारा तैयारा। लेकिन इसको अगर हम ज़रा एनालाइज करें तो फिर हमें एक कंपैरिजन करना पड़ेगा, जहां एक तरफ टर्किश एयरफोर्स का कान एयरक्राफ्ट होगा जबकि दूसरी तरफ अमेरिका की एयरफोर्स का ताज F-35 ने अपनी पहली परवाज़ भरी थी 2016 में और उस वक्त से लेकर इसने अभी तक काफ़ी कामयाबी के झंडे भी गाड़े। इस प्रोजेक्ट में आपको बहुत सी कामयाबियां भी नज़र आएंगी और दूसरी तरफ कुछ नाकामियां भी नज़र आएंगी। नाकामी सेंस में कह रहा हूं कि इसके इंजन में काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल देखने में आए हैं। F-35 के मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर दौरान परवाज़ ग्लिच कर जाते रहे हैं, यानी कि जैसे मोबाइल हैंग हो जाता रहा है तो इसके कॉकपिट में इसकी जो मिशन कंप्यूटर की स्क्रीन्स होती हैं जिन्हें हम मल्टी फंक्शनल डिस्प्लेज कहते हैं, उनमें ये ग्लिचेस देखने में आते रहे हैं और ये कंटिन्यूसली अभी तक भी इस तरह के मसले मसाइल आ रहे हैं। इवन रिसेंटली 2023 के शुरू में ही F-35 एयरक्राफ्ट के एक पूरे बैच को ग्राउंड करना पड़ा था। अगर हम कान एयरक्राफ्ट और F-35 एयरक्राफ्ट के दरमियान एक कंपैरिजन करें तो इस वक्त प्रॉपर कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि तुर्किया के कान एयरक्राफ्ट के बारे में भी तमाम मालूमात मंजर-ए-आम पर नहीं आई। इसके बारे में कुछ लिमिटेड हद तक मालूमात ही आपको इंटरनेट पर भी देखने को मिलेंगी। सो उनकी बेस पर कुछ हम ऐसे पॉइंट्स निकालते हैं जिससे हमें ये अंदाज़ा हो सके कि F-35 के मुकाबले में कान एयरक्राफ्ट किस हद तक बेहतर है। यहाँ इस लफ्ज़ को ज़रूर याद रखिएगा कि उन्होंने फ़्लाइट करैक्टरिस्टिक्स की बात की है, यानी कि यहाँ हम फिज़िकल डायमेंशंस को देखेंगे और जैसे हार्ड पॉइंट्स होते हैं, एयरक्राफ्ट की लेंथ होती है और उसके अलावा विंग स्पैन होता है, इस तरह की चीज़ों को और उसके अलावा टेक्निकल चीज़ों पर भी बात करेंगे। सबसे पहला अगर ज़रा फ़र्क देखें तो F-35 में एक इंटरनल बे है, जबकि TFX या कान स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में रिपोर्टेडली 3 इंटरनल बेज होंगी, जैसा कि F-22 में आपको नज़र आती है, या रिपोर्टेडली Su-57 में भी 3 इंटरनल बेस हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कान 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट ज़्यादा वेपन्स कैरी कर सकता है स्टेल्थ मोड में भी। लेकिन F-35 का यह मसला क्या है कि ये BVR मिसाइल 4 कैरी कर लेता है एक वक्त में, लेकिन अगर इसे लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स भी कैरी करने पड़े तो फिर BVR मिसाइल्स की तादाद 2 रह जाती है और उसके अलावा ये बहुत बड़ी तादाद में फिर बॉम्बिंग मिशन बेहतर तरीके से सरंजाम नहीं दे सकता। लेकिन अगर ज़्यादा तादाद में आपने इस पर बॉम्ब कैरी करने हैं तो आपको विंग्स के नीचे कैरी करने होंगे, जैसे चौथी नस्ल के जंगी तैयारे करते हैं। अगर विंग्स के नीचे ये वेपन कैरी करेगा तो फिर इसकी स्टेल्थ ख़त्म हो जाती है, यानी कि दुश्मन के रडार में ही जल्दी आ जाएगा फिर। लेकिन अगर कान एयरक्राफ्ट को देखें तो इसमें 3 इंटरनल बेज होंगी। सो ये ज़्यादा तादाद में एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन या स्मार्ट म्यूनिशन, एयर टू एयर मिसाइल्स भी ज़्यादा तादाद में कैरी कर सकता होगा। सो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि कान 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट चूँकि एक बड़ा एयर फ्रेम है, ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, वो ज़्यादा वेपन कैरी कर सकता है और स्टेल्थियर मोड में ये ज़्यादा सर्वाइवेबिलिटी के साथ आ सकता है। दूसरा कंपैरिजन का पॉइंट ये है कि किसी भी फाइट में आपका पायलट ज़्यादा से ज़्यादा BVR मिसाइल डिमांड करता है, यानी कि पायलट ये चाहता है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा BVR मिसाइल हो ताकि वो लंबी रेंज से ही पहले ही ज़्यादा से ज़्यादा BVR मिसाइल अपने दुश्मन पर फायर कर दे, फिर वो डिफेंसिव पोजीशन पर आ सकता है। F-35 का A, B और C वर्जन जो कि इस वक्त ऑपरेशनल हैं US एयरफोर्स, US नेवी और UN मैरीन कोर में, उसके अलावा दुनिया के मुख्तलिफ एयर फोर्सेस में भी F-35 ऑपरेशनल है। ये एयरक्राफ्ट एक वक्त में 4 AIM-120 मिसाइल्स कैरी कर सकता है, यानी कि 4 BVR मिसाइल कैरी कर सकता है। लेकिन अगर हम कान 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की 3 इंटरनल बेस को देखें तो ये एस्टिमेटेड है कि ये 8 से 10 BVR मिसाइल कैरी कर सकता होगा। लेकिन F-35 का एक D वर्जन या F-35 ब्लॉक 4 भी आ रहा है जो कि 2026 या 2027 में आएगा,
ये ऑलमोस्ट 6 BBR मिसाइल कैरी कर सकता होगा, लेकिन फिर भी कान फाइटर एयरक्राफ्ट के मुकाबले में ये कम है। विंग स्पैन की बात करें तो कान एयरक्राफ्ट के विंग स्पैन, इसकी लेंथ और इसकी हाइट तीनों मामलात में ये F-35 से ज़्यादा बड़ा आपको नज़र आएगा, क्योंकि ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, 2 इंजन इसमें लगते हैं, जबकि F-35 सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है। यहाँ देखा जाए तो कान एयरक्राफ्ट 14 मीटर की विंग स्पैन के साथ आता है और F-35 11 मीटर के विंग स्पैन के साथ आता है। बुनियादी तौर पर ये जो विंग स्पैन होता है ये किसी भी एयरक्राफ्ट की फ़्लाइट परफॉर्मेंस पर फ़र्क डालता है। उसके अलावा ये उसकी बेहतर वेपन पेलोड कैपेसिटी उसको भी बेहतर करता है। इवन JF-17 थंडर का ब्लॉक 3, इसका विंग स्पैन ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 की निस्बत ज़्यादा है और उसमें कंपोजिट्स का यूज़ किया गया है ताकि ये ज़्यादा वेपन कैरी कर सके और ज़्यादा बेहतर तरीके से हाई एल्टीट्यूड पर भी फ्लाई कर सके। यहाँ हम ज़रा इनके पावर प्लांट्स की बात कर लेते हैं, यानी कि इंजन्स की। F-35 यूज़ करता है F135 इंजन जो कि 191 किलो न्यूटन की पावर प्रोवाइड करता है। ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट इंजन समझा जाता है अभी तक के लिए, लेकिन इस इंजन में कुछ प्रॉब्लम्स भी आई हैं। इस इंजन की वजह से 12 F-35 क्रैश भी किया है और रिपोर्टेडली कहा जा रहा है कि F-35 के ब्लॉक 4 में इस इंजन को या तो बेहतर किया जाएगा या ये इंजन ही चेंज किया जाएगा और उसकी जगह कोई नया इंजन आएगा। कान एयरक्राफ्ट फिलहाल F110 इंजन को यूज़ करता है जो कि 120 किलो न्यूटन की पावर प्रोवाइड करता है। ऐसे 2 इंजन यूज़ होते हैं इसमें, लेकिन इसके लिए एटलीस्ट 150 किलो न्यूटन से ज़्यादा पावर प्रोवाइड करने वाला इंजन चाहिए, जिसके लिए तुर्किया मुख्तलिफ दूसरी कंपनीज जैसे कि रोल रॉयस है, इस जैसी मुख्तलिफ कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन की तरफ जा रहा है। F110 तुर्किया एक तो खुद अपने मुल्क में बनाता है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत, और दूसरा तुर्किया के F-16 भी यही इंजन यूज़ करते हैं। सो ये तुर्किया के लिए फ़िलहाल एक बेहतर ऑप्शन उन्होंने समझा कि बजाय कि अपने प्रोग्राम को डिले करें, उन्होंने वक्ती तौर पर यह इंजन इसमें लगाया हुआ है। इसमें आपको थ्रस्ट वेक्टरिंग नज़र नहीं आएगी जैसा कि नॉर्मल 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जैसे कि F-22 और उसके अलावा Su-57 में आती है, और इवन J-20 में भी शुरू के AL-31F इंजन में होती थी, लेकिन अब जो WS-15 के अपकमिंग सीरियल प्रोडक्शन वाले यूनिट्स आएंगे उनमें भी थ्रस्ट वेक्टरिंग होगी। यहाँ मैक्सिमम स्पीड की बात कर लें तो F-35 1.6 मैक की स्पीड रखता है, यानी कि 1960 से 2000 किलोमीटर पर आवर, लेकिन कान एयरक्राफ्ट 1.8 मैक की स्पीड रखता है, यानी कि 2200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। कॉम्बैट रेडियस की बात करें तो यहाँ कान एयरक्राफ्ट का जो एस्टिमेटेड कॉम्बैट रेडियस है वो 1100 किलोमीटर से लेकर 1200 किलोमीटर के दरमियान रिपोर्टेड है। ये एस्टिमेट है अभी। अगर इसमें बेहतर इंजन लगता है और इसकी इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी को ज़ीद इन्हेंस किया जाता है तो इसका कॉम्बैट रेडियस और ज़्यादा हो जाएगा। कॉम्बैट रेडियस क्या होता है कि वो डिस्टेंस जितनी दूर जाके आप हमला करें और हमला करके वापस अपनी एयरबेस पर भी आ जाएं, उससे कॉम्बैट रेडियस कहा जाता है। जबकि फेरी रेंज उस रेंज को कहा जाता है जिसमें एक एयरक्राफ्ट एक एयरबेस से उड़े और उस एयरबेस से उड़ने के बाद वो कितनी दूर तक मैक्सिमम उड़ सकता है, उसे फेरी रेंज कहा जाता है। लेकिन कॉम्बैट रेडियस में आपको वापस एयरबेस पे भी आना होता है, तो इस लिहाज से रेंज तय करनी होती है। जबकि F-35 में अगर देखा जाए तो इसका A और C वर्जन 1200 किलोमीटर का कॉम्बैट रेडियस रखते हैं, जबकि जो F-35B वर्जन है जिसमें वर्टिकल टेक ऑफ एंड शॉर्ट लैंडिंग का सिस्टम है, जिसे VTOL कहा जाता है, इसका कॉम्बैट रेडियस काफ़ी कम है, यानी कि 935 से 900 किलोमीटर के दरमियान बताया जाता है। और ब्लॉक 4 में इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी को ज़्यादा करके कॉम्बैट रेडियस को इन्हेंस करने की बातें जारी हैं। अगर फेरी रेंज की बात की जाए, यानी कि टोटल रेंज ये फाइटर जेट्स कितनी प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें कान एयरक्राफ्ट काफ़ी बेहतर नज़र आएगा। कान एयरक्राफ्ट की जो एस्टिमेटेड फेरी रेंज है वो 3500 से 4000 किलोमीटर के दरमियान है, जबकि F-35 2800 किलोमीटर की फेरी रेंज प्रोवाइड करता है। ये दोनों एयरक्राफ्ट एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार्स को यूज़ करेंगे। इनमें ETOS सिस्टम आपको नज़र आएगा, सेंसर फ्यूजन नज़र आएगी। ये वो टेक्निकल चीज़ें हैं जिस पर अभी तक कान एयरक्राफ्ट के बारे में कोई ख़ास मालूमात नहीं है, इस वजह से मैंने इस कंपैरिजन में अभी उन्हें इंक्लूड नहीं किया। जैसे ही ये नई चीज़ें भी मंजर आम पर आएंगी तुर्किया के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के हवाले से, तो हम नए सिरे से इनका एक जामे कंपैरिजन ज़रूर बनाएंगे। तो ये एक कंपैरिजन था। अब इस बेस पर आप डिसाइड करें कि तुर्किया के रिटायर्ड कर्नल ने जो बयान दिया है कि तुर्किया का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट अमेरिका के F-35 से बेहतर है, तो क्या उनका ये बयान ठीक है और आप इस पर अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।